हाँ, तो अगला है अग्निजार। ये क्लास अभी वापस रिकॉर्ड की है क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ी मिस्टेक, लाइव क्लास में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। तो आपको ये वापस जो दोबारा रिकॉर्डेड क्लास है वही जो है मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब पे। तो अपन चल रहा था अब अग्निजार। तो अग्निजार संस्कृत नाम है, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या है? एम्बर ग्रीस। हिंदी नाम अंबर है और अंग्रेजी नाम एम्बर ग्रीस, AMBARGRIS, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है एम्बर ग्रीस, ठीक है। अब इसकी परिचय का अगर मैं बताऊं, आपका इसको इंट्रोडक्शन, तो ये एक जो है संदिग्ध द्रव्य है। संदिग्ध मतलब कंट्रोवर्शियल द्रव्य है, इसके बारे में अलग अलग मतभेद हैं आचार्यों में। कुछ लोग इसको समुद्र में पाए जाने वाली स्पर्म व्हेल मछली की आंतों का स्राव बताते हैं, यानी स्पर्म व्हेल जो फिश है उसकी इंटेस्टाइन का सिक्रीशन बोलते हैं इसको। ये सफेद या कपोत यानी कबूतर का जैसा वर्ण होता है ना, श्याव सा टाइप का, तो उस टाइप के कलर का जो है ये पदार्थ विशेष होता है। मोम सदृश होता है। मोम सदृश मतलब जैसे मोम चिकना टाइप होता है ना, वैस टाइप का। उग्र गंधि युक्त होता है और सुगंधित द्रव्यों के उत्पादन में यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में जो है इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी, कुछ लोगों के अनुसार ये जो व्हेल मछली है उसका जो है शुष्क हुआ, ड्राई हुआ मल है, ठीक है। तो वो कैसे है कि जब व्हेल मछली मर जाती है तो उसकी आंतों में जो मल फंसा रहता है, वो मल क्या होता है, उस मछली से अलग होकर और समुद्र में जाके जो है गिर जाता है नीचे तल। फिर वहां से उसको जो है मछुआरे प्राप्त कर लेते हैं और शुरुआत में जब तक वो सूखता नहीं है तब तक वो दुर्गंधित होता है। सूखने के बाद जो है वो उग्र गंध वाला यानी तीक्ष्ण गंध वाला हो जाता है। बाहर में हल्का होता है, जल में अविलेय और अग्नि में जो है ज्वलनशील यानी अग्नि के कांटेक्ट में आते ही जलने वाला जो है ये होता है। फिर तीसरा, रसरत्न समुच्चय ने बताया अग्निक्र नामक समुद्री जीव, ठीक है। अग्निक्र नाम का जो है समुद्री जीव है, उसकी जरायु, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे बोला गया है अग्निजार या वह्निजार, ठीक है। और ये समुद्र प्राणी के मरने के बाद समुद्र के किनारों से एकत्रित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके मतभेद मिलते हैं। तो फिर अपन बात करते हैं इसके इतिहास की। तो रसायनों में इसका सबसे पहले वर्णन 8वीं शताब्दी में मिलता है। पारद के जारण में इसका उपयोग होने के कारण इसका साधारण रस वर्ग में नाम आया है। साधारण रस वर्ग में इसको अपन पढ़ते हैं। तो इसके पर्याय की बात करें तो सारे अग्नि से रिलेटेड जो भी पर्याय, अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्नि ज्वाला, वडवाग्निमल, अग्निज, अग्निजार, वह्निजार, ठीक है, ये सारे अग्नि से रिलेटेड हो गए। फिर सिंधु फला, सिंधु प्लव, समुद्र जरायु, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जो रसरत्न समुच्चय वाला इसका मतभेद था जिसमें अग्निक्र नामक समुद्री जीव का जरायु मत माना था, समुद्र से प्राप्त होता है, इसलिए समुद्र जरायु इसका नाम हो गया, ठीक है। प्राप्ति स्थान सिंपल एक वर्ड में बोलो तो समुद्र से प्राप्त होता है। या फिर दूसरी बात बोले तो उष्ण कटिबंधीय समुद्री भागों में, विशेषकर श्रीलंका, ठीक है, अरब सागर, अफ्रीका, ठीक है, भारतीय समुद्री तट में लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, इनके किनारों से ये प्राप्त होता है। शोधन मारण इसके दोनों नहीं पाए जाते, ठीक है। गुण देखे तो रस में कटु, वीर्य में उष्ण, मेदोहर, मेद का नाश करने वाला। अब उष्ण है, कटु है, तो वो मेद का नाश करेगा, ठीक है। कफ वात नाशक, उष्ण होने के कारण शीत वीर्य युक्त कफ और वात का नाश करता है, ठीक है। फिर तीसरी बात अपन करें, पित्त वर्धक, उष्ण तो पित्त का वर्धन करने वाला होगा, ठीक है। रक्त रोग, पित्त और रक्त समधर्मी होते हैं, या फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो तो समधर्मी है तो रक्त रोगों को करने वाला होता है। सन्निपात रोग कि जो त्रिदोषज रोग है उनको उत्पन्न करने वाला होता है। शूल आदि संपूर्ण सन्निपातज रोगों को उत्पन्न करने वाले नहीं, इनको नाश करने वाला होता है, ठीक है। शूल आदि संपूर्ण वात व्याधि नाशक होता है, मतलब वात व्याधियों में जो है ये काम करने वाला होता है। 1/4 से 1/2 रत्ती इसकी मात्रा और मधु घृत मक्खन आदि इसके अनुपान हो गए। वृहदवात चिंतामणि रस, जहर मोहरा वटी, रत्नेश्वर रस, इसके कुछ एग्जाम्पल है जिनमें से वृहदवात चिंतामणि आपके सिलेबस में जो आप योग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है गिरी सिंदूर। गिरी सिंदूर आप खनिजों में नाम पढ़ चुके हो भारत के। इसका केमिकल फॉर्मूला है HgO, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, ठीक है, या फिर रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। नेचुरल फॉर्म में जो ये पाया जाता है वो पर्वतों में बड़े बड़े पत्थरों के बीच पाया जाता है, ठीक है। वहां पर पारद और ये जो ऑक्सीजन वगैरह है, ऊष्मा है, वो आपस में रिएक्शन करके जो है खनिज बना देते हैं ये।
तो इस प्रकार से खनिज द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। भारी होता है, लाल वर्ण, सिंदूर जैसा होता है ना, उस कलर का जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से अवेलेबल होता है ये। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली लैब में भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसके पर्यायों की बात करें तो पर्याय है सिंदूर, गिरि सिंदूर, महिला भाल भूषण। ठीक है, महिला भाल भूषण मतलब महिला के भाल मतलब सिर को भूषण आभूषित करने वाला टाइप। गणेश भूषण, मांगल्य। सिंदूर क्या होता है? महिला बाल भूषण इसलिए बोला, सिंदूर कहाँ लगाती महिलाएं? मांग भरती सिंदूर से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे महिला भाल भूषण बोला है। गणेश भूषण, गणेश जी का भी बोलते ना, सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख हो, तो वो है यहाँ पे गणेश भूषण। मांगल्य, मंगल कर्मों में इसका यूज करते हैं सिंदूर का, तो मांगल्य हो गया। भाल सौभाग्य, कि सौभाग्यवती भव, जो शादीशुदा औरतें तो लगाती है, तो इसलिए यहाँ पे भाल सौभाग्य बोला है। रक्त रेणु, नाग गर्भ, नागज, ये इसके कुछ पर्याय हैं। प्राप्ति स्थान, पर्वतों से प्राप्त होता है। गिरि सिंदूर के गुणों की बात करें तो गुणक्रम क्या है? त्रिदोष शामक, ठीक है, मल का भेदन करने वाला, देह सिद्धि व लोह सिद्धि कराने वाला, रस बंधन में जो है अग्रय होता है, रस बंधन कराने वाला होता है। इसके अलावा रस में कटु तिक्त और वीर्य में ये उष्ण होता है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब गिरि सिंदूर के अपन देखें तो ये एक संदिग्ध द्रव्य है। बाजार में जो गिरि सिंदूर नाम से मिलता है वह असल में क्या होता है? नाग सिंदूर होता है, जिसे अपन आम भाषा में सिंदूर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है। और कृत्रिम विधि से इसको प्राप्त करने के लिए जो मृदार शृंग अपन आगे पढ़ेंगे, उसको 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखकर वायु पहुंचाते हुए, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको गर्म किया जाता है, जिससे यह और अधिक ऑक्सीजन लेकर लाल वर्ण का हो जाता है और सिंदूर कहा जाता है। ठीक है, यदि इसे 525 डिग्री ताप के ऊपर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन को छोड़ के पुनः मृदा शृंग या मृदार शृंग में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका आर्टिफिशियली निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर रक्त रेणु भी इसको बोलते हैं, नाग सिंदूर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। रस जल निधि ने सिंदूर के दो भेद बताए हैं, गिरि सिंदूर जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, और जो आर्टिफिशियली बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? नाग सिंदूर। ठीक है, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम में जो होता है। तो इस तरह से अपना नाग गिरि सिंदूर कंप्लीट होता है। अब हिंगुल की बात करें, हिंगुल का अंग्रेजी नाम सिनेबार होता है। ठीक है, रासायनिक नेम रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, HgS इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सिम्फरग, सिम्फरफ, ये सिंगरफ इसका हिंदी नाम होता है, सिंगरफ। ठीक है, हिंदी नाम भी याद कर लेना, इसका सिंगरफ होता है। इसके पर्याय की बात करें तो इसके पर्याय क्या क्या है? हिंगुल, रंगुल, ठीक है, रंगने में काम आता है। मलेच्छ, रक्त, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण पारद, रसोद्भव। ठीक है, रसोद्भव मतलब हिंगुल से पारद निष्कासन करते हैं, तो इसलिए रसोद्भव इसका नाम है। रस स्थान, इसमें पारद पाया जाता है, इसलिए इसको रस स्थान बोलते हैं। रस का स्थान है भाई, यहाँ पे रस पाया जाता है। रंजन, रंगने के काम आता है, इसलिए रंजन। हंसपाद, दर्द, ये इसके कुछ पर्याय हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था लगभग 86% इसमें पारद पाया जाता है। ठीक है, और ये वही कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप में पाया जाता है। जपा पुष्प सदृश लाल वर्ण का, चमकदार, वजन में भारी होता है। ठीक है, फिर कृत्रिम इंगुल के निर्माण की बात करें तो पारद 6 भाग और 1 भाग गंधक लेकर पीस कर लोहे के ढक्कन युक्त बड़े पात्र में बंद करके तीव्र अग्नि पर अगर अपन इसको पकाते हैं तो हिंगुल प्राप्त हो जाता है रक्तवर्ण का। ठीक है, कहाँ प्राप्त होता है? ऊर्ध्वपातित होकर जो अपना ढक्कन है पात्र का, उस पर जो है ये प्राप्त होता है। हिंगुल आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका संहिताओं में भी उल्लेख आता है। ठीक है, फिर अपन आगे इसकी बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थानों की। तो स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, ईरान आदि देशों में मिलता है, भारत में नहीं मिलता। आर्टिफिशियली रूप से कलकत्ता, सूरत में इसको बनाया जाता है। ठीक है, भेद की बात करें तो इसके रस तरंगिणी ने 2 भेद बताए, खनिज और कृत्रिम। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन रस रत्न समुच्चय की बात करें तो उसने 2 भेद बताए, शुक्तुंड और हंसपाद। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार इसके 3 भेद बताए, चरमार, चर्म कैसी होती है? चमड़ा काला सा होता है, तो कृष्ण वर्ण का। शुकतुंड, पीत वर्ण का। और हंसपाद कैसा होता है? जपा कुसुम यानी रक्त वर्ण का, जो है सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रकार का जो बताया गया है। ठीक है, ये भेद हो गए।
ग्राह्य मैंने आपको बता ही दिया वैसे आपको कि भाई जपा पुष्प में यानी गुड़हल के वर्ण के समान जो है, पीसने पर अत्यंत मनोहर, चमकीला लाल रंग का और भारयुक्त होता है। ठीक है। शोधन की बात करें तो दो विधियां प्रचलित है। पहली, भेड़ के दुग्ध और नींबू स्वरस की साथ साथ भावना देकर जो है इसका शोधन करते हैं। दूसरी विधि, आद्रक स्वरस या लकुस स्वरस की साथ साथ भावना देने पर जो है, सात भावना देने पर ये शुद्ध हो जाता है, सात भावना देकर सुखाने पर। गुण की बात करें तो तिक्त कटु कषाय रस, ठीक है, संपूर्ण नेत्र रोग नाशक होता है, कफ पित्त हर होता है, हृदलास कुष्ठ ज्वर कामला प्लीहा आमवात गर्विश हर होता है। ठीक है। ये सारे इसके जो है गुण कर्म हो गए। मात्रा एक रत्ती यानी 125 mg इसकी मात्रा प्रयोग में लेते हैं। और इसका अनुपान क्या हो गया, नागरपान, दालचीनी, इलायची, तेज पत्र आदि सुगंधित द्रव्य जो है इसमें अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रमुख योग इसके इंगुलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, ज्वर मुरारी रस, ठीक है, और वसंत मालती रस, ये सारे इसके जो है अपन बोल सकते हैं इसके योग हो गए, औषध योग। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें से हिंगुलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, ये दोनों तो आपके, बसंत मालती रस, ये शायद तीनों आपके कोर्स में है। ये अपन जब योग वाले पढ़ेंगे तब इनके श्लोक और इनका रोगाधिकार वगैरह जो है अपन देखेंगे। ठीक है। तो ये सब आप याद रखना। इसका अशुद्ध अगर आपने हिंगुल सेवन कर लिया, अविधि युक्त हिंगुल का सेवन कर लिया, तो अंधापन यानी ब्लाइंडनेस, क्षीणता यानी कमजोरी, क्लम, भ्रम, मोह, प्रमेह आदि जो रोग है वो उत्पन्न आपके हो सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है सोच समझ के करना चाहिए। अब लास्ट बचता है मुर्दा शंख या मृदार श्रृंग। मृदार श्रृंग का जो है लेटिन नाम, अंग्रेजी नाम क्या है, लिथार्ज। रासायनिक केमिकल नेम लेड ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, पीबीओ है। ठीक है। इसके जो है परिचय की या उपस्थिति की मैं बात करूं तो नाक और ऑक्सीजन, नाक क्या है मतलब लेड, लेड और ऑक्सीजन का ये यौगिक है, और आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है। चमकदार और दानेदार होता है। अब आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं कि लेड धातु को एक लोहे की दरवी यानी लोहे की कढ़ाई में 877 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मृदार श्रृंग बन जाता है। ठीक है। अब वैसे ये प्रोसीजर पूरा करें तो कैसा होता है कि 300 डिग्री टेम्परेचर तक जब अपन गर्म करते हैं तो लेड ऑक्सीजन, वातावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। लेड ऑक्साइड बन गया, लेकिन उस वक्त तक पूरी तरह मृदार श्रृंग तैयार नहीं होता है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 877 डिग्री तक लेके जाते हैं। ठीक है। तो 877 डिग्री तक जब लेके जाते हैं तो पिघल कर ऑक्सीजन और ये जो योग है लेड और ऑक्सीजन का, वो पिघल जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। फिर जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होकर मणिब, नारंगी रंग का मणिब रूप में होकर मणि की तरह जो है ऑरेंज रेड का बन, ऑरेंज रेड कलर का जो है ये बन जाता है, और तब ये मुर्दा श्रृंग कहलाता है, मृदार श्रृंग कहलाता है, जो जल में अविलेय होता है। ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर। इतिहास की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी में के बाद से इसका वर्णन संहिताओं में देखा जाता है। संहिताओं में नहीं मतलब रस ग्रंथों में जो है देखा जाता है, संहिताओं में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो गुजरात, राजस्थान के आबू पर्वतमाला, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, विदेशों में बर्मा आदि देशों में ये पाया जाता है। पर्याय की बात करें तो मृदार श्रृंगक, बोदार श्रृंग, मुर्दा शंख, मुद्रा शंखक, ये इसके कुछ पर्याय हैं। दो भेद हैं आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार, पीतवर्ण और पांडुवर्ण। पीतवर्ण सैदल यानी लेयर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, परतों के रूप में होता है, ये खनिज होता है। ठीक है। पांडुवर्ण निर्दल होता है और कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप में पाया जाता है। शोधन, शोधन की बात करें तो इसको पीसकर कपड़ छान चूर्ण बना लेते हैं, यानी अच्छे प्रकार से बारीक चूर्ण इसका निकाल लिया अपन ने। ठीक है। कपड़ छान इसलिए किया कि मिट्टी वगैरह का कोई हो अशुद्धि तो वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद इसको रोज प्रक्षालन करना है पानी से। ठीक है। प्रक्षालन किया पानी से, फिर सुखा दिया, फिर अगले दिन फिर प्रक्षालन किया, फिर सुखा दिया। ऐसी क्रिया 15 दिन तक लगातार करने पर ये शुद्ध मुर्दा श्रृंग चूर्ण जो है अपन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग अवचूर्णन, अवचूर्णन मतलब तो जो स्किन पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये कैसा होता है, शीत होता है, गुरु होता है, वात कफ दोष नाशक होता है। फिरंगज व्रण में जो है ये काम आता है। फिरंगज व्रण मतलब फिरंग, फिरंग रोग होता है एक, ठीक है, उसमें क्या होता है घाव वगैरह बन जाते हैं, तो उनमें जो उन घावों के रोपण में या उन घावों की हीलिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। केश्य होता है, व्रण रोपक, व्रण रोपक घावों को भरने में जो है ये काम आता है। अग्नि संधानक, अग्नि का संधान करने में जो है इसका
प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अग्निसंधानक, पामा, कंडू आदि त्वक दोषर यानी स्किन डिसऑर्डर में जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। संकोच कर, सॉरी, संकोच कर मतलब आप व्रण रोपण यानी हीलिंग होती है, तो व्रण क्या होता है उसमें, जैसे व्रण हो रहा है आपकी स्किन, ये स्किन थी आपकी, ठीक है। अब इसमें एक व्रण हुआ, व्रण कैसा होगा, व्रण होगा ऐसा, स्किन में ये एक तरह से ये घाव बन गया, कट लग गया, ठीक है। तो फिर जब ये व्रण भरता है ना, रोपण होता है, तो ये स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर की तरफ आती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो इसको यहाँ पे संकोच कर बोला गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर केवल बाह्य प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो ये मृदाशंग या लिथार्ज अपना कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अपना साधारण 10 वर्ग पूरी तरह कंप्लीट होता है। ये क्लास मेरे को वापस रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि गिरी सिंदूर और रिंगुल मैंने मिक्स कर दिए थे और आप लोगों ने टोका भी नहीं था, ठीक है, जो लाइव क्लास में थे, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया है वापस आपको क्लास लेके। तो ये आपका अब कंप्लीट होता है, ठीक है। आज आपका महारस उपरस साधारण 10 ये जो टॉपिक है आपके शुरू 3 पॉइंट सेकंड पार्ट के जो है कंप्लीट हो गए 13 में से। अगला अब अपना होगा धातु प्रकरण, ठीक है। लेकिन उससे पहले उपरस की साधारण 10 की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल लाइव क्लास में, ठीक है। तो पढ़ाई करो यार, आंसर दो क्लास में। अब आप लोग ज्यादा मात्रा संख्या में जुड़ो और आंसर करो, तब तो मैं क्वेश्चन आंसर की भी क्लास रखूं, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। वापस रिकॉर्ड किए क्लास मैंने।